स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेल चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करवाई, उसके बाद आपको उसकी हिस्ट्री बताई कि सेल से रिलेटेड सेल चैप्टर में हमें क्या क्या हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ सेल। फिर मैंने आपको उसमें बताया कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, जिसकी आपको मैंने डिटेल में डायग्राम और जो उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो सारी दे दी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मैंने बताई थी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा के होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई के होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटे के होंगे, एंड फाइनली जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमलिया का होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में डिटेल में बैक्टीरिया पढ़ाया था, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ना होता है। तो एनिमल सेल में जो बेसिक डायग्राम है और उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनलीज होती हैं वो मैंने आपको समझा दी थी। अब हम करेंगे कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नॉर्मल एक प्लांट सेल में क्या क्या ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी फिर हम जो जो ऑर्गेनलीज हमने पढ़ी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक टिपिकल अगर प्लांट सेल की बात करें, एक टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो हर सेल में क्या होती है, सबसे पहली बात एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने एक सेल मेम्ब्रेन बना दी। आपको बताया था मैंने सेल मेम्ब्रेन को और क्या कह सकते हैं हम, बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लांट सेल में अलग क्या होता है एनिमल सेल से, हर एक प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक रिजिड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो अब मैं यहां पे पहले सेल वॉल बनाऊंगा। ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज सेल वॉल। इन हर एक ऑर्गेनली के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ये याद रखो कि इस प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हमने बोला हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, याद रखना। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज से बना होता है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके ये सेलुलोज बनाते हैं और ये सेलुलोज जो है ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। मतलब सेल वॉल का जो केमिकल कंपाउंड है, सेल वॉल जिस केमिकल कंपाउंड से बनी है वो है सेलुलोज। ठीक है, अब याद क्या रखना है कि सेल वॉल में कहीं कहीं पे ऐसे गैप्स होते हैं। देखो ये जो मैंने यहां पे गैप बना दिया, सेल वॉल में ऐसे गैप्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेल यहां पे है। अब आपको पता है प्लांट टिश्यू जो होता है या प्लांट जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से बना है, एक सेल से नहीं बना। तो ये एक सेल है, यहां पे दूसरा सेल होगा, इन दोनों सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होगा कि यहां पे जो फूड आया वो यहां से यहां ट्रेवल कर पाए या यहां से जो पानी वगैरह है वो इस सेल में ट्रेवल कर पाए, उसके लिए ये जो मैंने स्पेस बनाई है ये काम आती है। इसको हम बोलते हैं पिट। इसको क्या बोलते हैं हम, पिट। तो सेल वॉल में ये जो स्पेसेस हैं इनको बोला जाता है पिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम अंदर आते हैं
तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सारा पोर्शन होता है, यहां पे एक फ्लूइड होता है और इस सारे एरिया को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपको मैंने एनिमल सेल में भी समझाया था ये साइटोप्लाज्म। डन। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो एनिमल सेल में हमने न्यूक्लियस यहां सेंटर में बना दिया था, एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमने यहां सेंटर में बनाया था, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो इस स्ट्रक्चर ने ऑक्युपाई कर रखी होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज सेंट्रल वैक्यूल। ये एक ऑर्गेनली है जिसमें कुछ फ्लूइड मतलब वाटर और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, प्लांट सेल में ये क्या काम करता है, हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। बस अभी हमने नाम जानने हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। तो ये है सेंट्रल वैक्यूल। इसमें क्या होता है? सेल सैप, इसको बोलते हैं सेल सैप। इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड सेंट्रल वैक्यूल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं सैप। और ये सैप में एक्चुअली क्या होता है, इसमें कुछ पानी, वाटर प्लस कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इस सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज होती है। अब देखो यहां पे मैं सारी जो नंबरिंग है वो नहीं कर रहा, वो मैंने आपको एनिमल सेल में समझाई है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल विच विल बी क्रोमेटिन। फिर यहां पे जो फ्लूइड होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर ये सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज्ड होता है, मतलब ये सारी जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, है ना। क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए से। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये कवर्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी न्यूक्लियस की, उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और मैंने आपको एनिमल सेल में समझाया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनली है। तो यहां पे मैं ऐसे 2 लेयर्स बनाऊंगा, 2 लेयर वाली मेम्ब्रेन बनाऊंगा, है ना। देखो सीधे अगर मैं ऐसे बना देता तो इसको बोलते हैं हम सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन देखो मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाई है। तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन्ड होती है। ठीक है, और हर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेसिस होती हैं जिसको हमने क्या बोला था कल? न्यूक्लियर पोर। तो ये आ गया न्यूक्लियस। और एक चीज और बताई थी मैंने कि कहीं कहीं पे क्रोमेटिन जो है वो एक डार्कली स्टेन्ड एरिया बना देता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये मैंने आपको सारा एनिमल सेल में समझा दिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अब जो मैंने बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अब बनाया है, अब इसको क्या बोलूंगा मैं? न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होगा। सबसे अंदर होगा क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटिन मतलब जो हमारा डीएनए है। फिर क्या होगा? इसमें फ्लूइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होगा, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर कहीं पे ये जो हमारा क्रोमेटिन होता है ये एक डार्कली स्टेन्ड पार्ट बनाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर है किससे कवर्ड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो यहां पे बीच बीच में स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये मिलके कहलाया जाता है न्यूक्लियस। डन। फिर आपको मैंने और समझाया था कि हमारे आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से एक ऑर्गेनली अराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कल समझाया था, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज
प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे तो वो कहलाया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे राइबोसोम्स अटैच्ड हों, ये क्या बना रहा हूं मैं, राइबोसोम्स। ये सारी ऑर्गेनलीज हमने डिटेल में पढ़नी है, बस अभी याद करो कि क्या क्या ऑर्गेनलीज हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ये राइबोसोम्स इस मेम्ब्रेन पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हो तो कहलाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और अगर ना हो, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट ना हो तो बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनकी फॉर्मेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। यहां तक हो गया। फिर और क्या होता है ऑर्गेनलीज, और यहां पे हम गोल्जी बॉडी बना सकते हैं। ये बना दी मैंने गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। याद रखना जो गोल्जी बॉडी है इसके लिए एक स्पेशल टर्म है डिक्टियोसोम। ये डिक्टियोसोम टर्म जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में यूज की जाती है, एनिमल्स में नहीं। डिक्टियोसोम याद रखना, डिक्टियोसोम किसके लिए यूज होगी, सिर्फ प्लांट्स के लिए, सिर्फ प्लांट सेल में डिक्टियोसोम टर्म यूज की जाती है। अगर एनिमल सेल होगा तो नॉर्मली हम गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं, एनिमल सेल में डिक्टियोसोम टर्म यूज नहीं होती। इतना समझ आ गया। और कौन सी ऑर्गेनली होती है हमारे सेल में, जैसे कल एनिमल सेल याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अभी नाम याद करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। अभी एक छोटी सी डायग्राम है, ये इसको एक्सपैंड करके जब ये एनलार्ज होगी कैसी दिखती है हम वो भी बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एटीपी सिंथेसिस है ना, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अभी याद करो, ये सारी चीजें बताई जाएगी। डन, ये हो गया। उसके बाद और क्या होता है प्लांट सेल में, देखो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल जो है होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता। एक और ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। जैसे कल मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम, याद है सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये एनिमल में होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। वैसे ही एक ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। कौन सी ऑर्गेनली है वो, अभी बस ऐसे एक डायग्राम सी बनाओ। इसका ये डायग्राम जो है जब एनलार्ज करेंगे इसका पूरा डिटेल व्यू आएगा। ठीक है, अभी ये हम सिंपल सी, मतलब आपको मैं सिर्फ नंबर्स याद करवाने के लिए, टर्म्स याद करवाने के लिए डायग्राम बन रही है। हर एक न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर की इसमें और इसके सब पार्ट्स क्या हैं, वैसे ही इस ऑर्गेनली के भी हम सब पार्ट्स जो हैं डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ठीक है, ये ऑर्गेनली है, इसको कहा जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन एक टाइप जो है आपने सुनी होगी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रीन कलर आता है। तो ये जो देखो एक मेन ऑर्गेनली है प्लास्टिड, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। बाकी इसकी क्या टाइप्स है, तो जब मैं आपको प्लास्टिड पढ़ाऊंगा तो इसकी जो बाकी टाइप्स भी हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां गोल्जी बॉडीज के पास आपको बताया था मैंने, कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स।
इनको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल हो सकते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर एक और ऑर्गेनली है, मैंने बताया था आपको एनिमल सेल में कि अगर वैक्यूल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट हो, वैक्यूल्स में एंजाइम प्रेजेंट हो तो उस वैक्यूल का नाम क्या हो जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लाइसोसोम भी बना देता हूं। ये वैक्यूल्स ही होते हैं, बस इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बना दिया मैंने? लाइसोसोम्स, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। बाहर से कोई भी फूड पार्टिकल आएगा या जो कोई फॉरेन बॉडी आएगी उसको तोड़ने में, डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम फंक्शन करता है। जैसे मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडी के लिए एक स्पेशल टर्म है डिक्टियोसोम प्लांट्स में, कि प्लांट गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं, प्लांट गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। वैसे ही प्लांट लाइसोसोम के लिए भी एक टर्म है स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स, तो स्फीरोसोम्स क्या है? स्पेशली प्लांट लाइसोसोम्स के लिए टर्म यूज हुई है। एनिमल्स में स्फीरोसोम्स जो है वो नहीं बोला जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लांट सेल की जो बेसिक डायग्राम है और जो बेसिक ऑर्गेनलीज है वो मैंने आपको समझा दी। अब हम इसका एक प्रोजेक्टर व्यू लेंगे। प्रोजेक्टर व्यू लेने के बाद हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर जो है एक एक करके हम हर एक ऑर्गेनलीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम प्रोजेक्टर व्यू पे आते हैं अपने। तो ये हमारा प्लांट सेल का जो है प्रोजेक्टर व्यू आ गया है। देखो सबसे पहले ये नोट करो, देखो ये एक सेंटर में जो मैक्सिमम स्पेस है वो किसने ऑक्युपाई की है? वैक्यूल ने। इसी को मैंने आपको क्या बोला था? सेंट्रल वैक्यूल। इसी को मैंने आपको सेंट्रल वैक्यूल बोला था। इस सेंट्रल वैक्यूल में वाटर होगा और क्या होगा? कुछ मिनरल्स होंगे, जिसकी वजह से इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो देखो वो साइड पे शिफ्ट हो गया है ना। और न्यूक्लियस जो है वो मैंने आपको समझा दिया कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर। ये सारी चीजें मिलके हमारा न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, और जो प्लांट की देखो जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। और मैंने बताया आपको कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से। सेलुलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके सेलुलोज बनाते हैं और सेलुलोज जो है वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल में बीच बीच में कहीं पे कुछ गैप्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? पिट्स। इस पिट्स में कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। MATA होना चाहिए यहां पे, प्लाज्मोडेस्मेटा। MODESMATA। ये फाइनली TA जो है यहां पे मिसप्रिंट हुआ है तो TA लिख लेना, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन क्या होता है? जो प्रॉपर ये जो है ये चैनल्स होते हैं, एक सेल और दूसरे सेल्स के बीच में चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वाटर और जो भी एक सेल में चीजें बन रही है, कोई केमिकल बन रहा है, वो जो है दूसरे सेल में इन चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इनको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, याद रखना टर्म, ये आपको मैंने फिर समझानी है जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, वहां पे आपको मैं प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में भी समझाऊंगा। सेल वॉल के अंदर देखो ये ग्रीन कलर की सेल वॉल है, उसके अंदर ये येलो कलर की एक लाइन है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट है हमारा गोल्जी एपरेटस, जिसको मैंने आपको क्या बताया? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी बोलो या गोल्जी एपरेटस बोलो, एक ही बात है। और प्लांट गोल्जी बॉडी के लिए एक स्पेशल टर्म है क्या? डिक्टियोसोम। ठीक है, फिर कुछ वेसिकल्स होती हैं, मतलब वही वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स वगैरह, ये वो बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पे आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर किसी किसी वैक्यूल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन
एंजाइम कंटेनिंग वैक्यूल्स को बोला जाता है लाइसोसोम्स। और प्लांट लाइसोसोम के लिए क्या टर्म बोली मैंने आपको? स्फीरोसोम। प्लांट लाइसोसोम के लिए क्या टर्म है? स्फीरोसोम। और ये जो सारी ऑर्गेनलीज है किसके अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। फिर एक ऑर्गेनली है जिसको मैंने बोला था प्लास्टिड। प्लास्टिड की बहुत सारी टाइप्स है, एक्चुअली 3 टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी हो सकते हैं। और प्लांट्स में कौन से राइबोसोम होते हैं? जब मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट में जो है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। तो प्लांट सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, तो प्लांट सेल में भी कौन सा होगा? 80S टाइप राइबोसोम होगा। फिर आ गया हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हो तो बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स अटैच्ड ना हो तो बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बाकी मैंने आपको एनिमल सेल में बताया था कुछ माइक्रोबॉडीज होती हैं, तो प्लांट सेल में भी वो माइक्रोबॉडीज होती हैं। तो उनमें से एक माइक्रोबॉडी जो है वो यहां पे लिखी हुई है, परऑक्सीसोम्स। इन सारी चीजों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा वो पूरा लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन पे होगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक ऑर्गेनली के बारे में आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।